In this video, we are going to discuss about evaluation of real integral by using Cauchy residue theorem or calculus of residue or residue theorem or method of counter integration. ये इन तरह के नाम से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे Cauchy रेसिड्यू थ्योरम, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू या मेथड ऑफ काउंटर इंटीग्रेशन। और पहचान क्या है, एक टाइप दिया होगा, तो सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं। 0 से 2 पाई या फिर 0 से पाई टाइप के इंटीग्रल दिए गए होंगे। और नीड क्या है, ये जो इंटीग्रल होंगे साइन थीटा जो हमारा फंक्शन है एफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा के फॉर्मेट में होगा, या तो कॉस थीटा के या कॉस थीटा साइन थीटा मिक्स करके होगा, इस टाइप में होगा। ऐसे इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए, टू इवेलुएट सच टाइप ऑफ इंटीग्रल वी टेक सी एज ए यूनिट सर्कल, यानी मॉड जेड इक्वल टू वन यानी एक यूनिट सर्कल हम बना लेते हैं। देन रिड्यूस इंटीग्रेंड इन टर्म्स ऑफ जेड, तो जो भी ये इंटीग्रल के बीच वाले जो पार्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड, ऐसे डी थीटा। तो ये जो इंटीग्रेंड है या ये जो टर्म्स हैं इन सबको हम रिड्यूस करते हैं किसके टर्म्स में, जेड के टर्म्स में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम एक यूनिट सर्कल सी सेलेक्ट करेंगे, फिर जो चीज़ों को जेड के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हो 0 से 2 पाई 1 प्लस ए प्लस बी साइन थीटा का इंटीग्रल करना है, कौन से मेथड से, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन। प्रूव दैट 0 से 2 पाई 1 अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। हमें ए की वैल्यू बी से ज़्यादा दी गई है। तो चलते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जेड को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है साइन थीटा को हम किससे लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, ई की पावर आई थीटा प्लस माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये वैल्यू लाएंगे जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर हमने पुट कर दिया इंटीग्रेशन में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक सर्कल मानना था, मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड इक्वल टू 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 ई की पावर आई थीटा, यानी अब दोनों तरफ जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो डी जेड क्या हो गया, ई की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। अब ई की पावर आई थीटा को जो हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको हम लिख देंगे जेड, और जेड इंटू आई, तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी जेड अपॉन आई जेड। ये हो गया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 0 से 2 पाई आई तक इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ यहाँ वैल्यू डाल दी। अब ये 2i ये कॉमन वगैरह लेके अभी मैनेज करेंगे। आगे चलते हैं। हमने क्या किया, इसको एक इंटीग्रल एफ मान लिया अपने, जिसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 अपॉन, अब ई की पावर आई थीटा को क्या लिख दिया, जेड लिख दिया, तो ई की पावर माइनस आई थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई जेड लिखेंगे। यहाँ क्या हो गया, जेड हो गया, यहाँ माइनस 1 बाई जेड हो गया, और बी अपॉन 2i। अब 2i कॉमन ले लिया, यहाँ से जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड, तो 2i जेड इंटू 2ai जेड प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस बी। सॉल्व किया, ये कट कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिल गया हमें, 2d जेड अपॉन 2a 2i जेड प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस बी। अब हमें ये एक वैल्यू मिल गई, इसको हमने एफ जेड मान लिया, 1 अपॉन 2ai जेड प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस बी को हमने एफ जेड मान लिया। अगले स्टेप में अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लिए। इक्वेशन थी, इनको सॉल्व करना था, सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लिया। ये क्या हो गया, माइनस बी यानी 2 कॉफिशिएंट ऑफ जेड, ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी जेड स्क्वायर प्लस 2ai जेड माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यूज डाली अपॉन एक यहाँ 2b ये। अब हमें एक ये वैल्यू मिल गई, पहली वैल्यू मिली प्लस में, दूसरी वैल्यू मिली माइनस वाली, इसको हमने कहा अल्फा, इसको हमने कहा बीटा।
अब बारी आती है ये देखने की जो हमें वैल्यूज मिली हैं रेशनलाइज करने पे हमने क्या किया, फैक्टराइज क्यों किया यहाँ पर, इसको हमने फैक्टराइज क्यों किया, ताकि हम इसके पोल्स फाइंड कर सकें। अब हमें दो वैल्यू मिल गए हैं पोल के, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन समथिंग के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए का जो कॉफिशिएंट है वो ए एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन में जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी, स्मॉल बी थी, स्मॉल बी मल्टीप्लाइड विद जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। तो हम क्या करेंगे, पोल्स निकालेंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे जेड इक्वल टू अल्फा पे। अल्फा पे ही क्यों, माइनस वाले पे क्यों नहीं, बीटा पे क्यों नहीं, तो ये समझते हैं। सबसे पहले ये जो नंबर है ये हमारे सर्किल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस कर्व की जेड मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड इक्वल टू 1 वाले सर्कल में, क्योंकि ए क्या है, बी से बड़ा है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐड करेंगे, ए में वही टर्म्स ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 1। यानी ये जो अल्फ़ा है, मॉड ऑफ अल्फ़ा इज लेस देन 1, यानी ये हमारे सर्कल में तो लाई कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये हमारे सर्कल में लाई नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम इस पर केवल पोल्स, इस पोल को मानकर इस पर केवल रेसिड्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। हमने लिख लिया, लिखने के बाद जेड इक्वल टू अल्फ़ा पर हमने रेसिड्यू निकालने की कोशिश की, जेड टेंडिंग टू अल्फा जेड माइनस अल्फा बी इंटू जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 1/b अल्फा। अब जेड इक्वल टू अल्फा डाल दिया, जेड इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब बी हमने बाहर कॉमन रखा, अल्फा माइनस बीटा को घटा दिया। अल्फा और बीटा को घटाने पर क्या मिलेगा, ये प्लस वाला टर्म ये माइनस वाला टर्म, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बाकी पहला पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 1/2i ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। अब हम इसे कॉस सी रेसिड्यू थ्योरम में रख देंगे। क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन क्या था, 2f/z dz, तो इसको इंटीग्रेट किया, इसको हमने f माना, क्या किया, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ z इक्वल टू ए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, 2 पाई आई इंटू 2 अपॉन ये जो रेसिड्यू वाला पार्ट है 1/2 आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आई कैंसिल हो गया और ये टू कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, जो हम चाहते थे वो रिजल्ट मिल गया। आगे चलते हैं। प्रूव दैट 0 से 2 पाई 1/5 प्लस 3 कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई/2। ये किस टाइप का इंटीग्रल है, कॉस थीटा के टर्म में है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें मॉड जेड इक्वल टू 1 को, तो हम कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा होता है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2, ये होता है हमारा कॉस थीटा। हमने यहाँ पुट कर दिया। अब वही प्रोसीजर, मॉड जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, डी जेड इक्वल टू आई ई की पावर आई, इसको क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा बाई थीटा यानी 1। तो डी जेड क्या हो गया, ई की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा।
तो ई की पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, जेड इंटू आई। तो डी जेड डी थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, डी जेड बाई आई जेड। और जो ई की पावर आई थीटा थी उसको हमने क्या लिखा, जेड लिखा, तो ई की पावर माइनस आई थीटा को वन बाई जेड लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ वैल्यू डाल दी। इसके बाद डी जेड बाई आई जेड, अब ये मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वन बाई आई बाहर हो गया। आगे चलते हैं। अब इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री जेड स्क्वायर प्लस टेन जेड प्लस थ्री इंटू आई। अब इस टर्म को हम जीरो करके नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पोल्स निकालना। पोल्स निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे डिनोमिनेटर को। तो थ्री जेड स्क्वायर प्लस टेन जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इसके लिए हमने क्या किया, सीधाचार फॉर्मूला, माइनस टेन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर माइनस 36 यानी 4ac अपॉन 6 यानी 3 × 2। इसको सॉल्व किया तो हमें एक रूट मिला -3, एक रूट मिला -1/3। हमने दोनों रूट्स के लिए इक्वेशन को लिख लिया रेसिड्यू की। तो सबसे पहले एफ जेड लिखा, एफ जेड क्या हो गया, जेड प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा, जेड प्लस अल्फा यानी जेड, या जेड माइनस अल्फा प्लस जेड माइनस बीटा यानी जेड प्लस थ्री, जेड प्लस 1/3 इंटू आई, ये 3। अब हमने पोल, फर्स्ट पोल जेड इक्वल टू -1/3। अब ये जो -3 वाला है हमने कौन सा सर्किल लिया है, मॉड जेड इक्वल टू 1 का सर्कल चूज किया है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये तो हमारी सर्किल में लाई करेगी, दूसरी वाली -3 वाली नहीं करेगी। यानी हमें एक ही पोल पर रेसिड्यू निकालने की ज़रूरत है। तो जेड इक्वल टू -1/3 पर हमने पोल निकाला। कैसे निकाला, जेड टेंडिंग टू -1/3 जेड प्लस 1/3 इंटू 1/3 जेड प्लस 3 इंटू जेड 1 प्लस 1/3 इंटू आई। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, -1/3 यहाँ डाल दिया वैल्यू में, तो क्या मिल जाएगा, 3 3 9 -8/3, 8/3 कैंसिल, 1/8 हो जाएगा। 1/8 को -9 + 1 8, ये कैंसिल, ये 3 ऊपर गया, 3 3 कैंसिल, हमें क्या मिल गया, 2πi इंटू 1/8 इक्वल टू π/4। ये हो गया आंसर हमारा प्रूफ, अगर ये प्रूफ था तो।